आज मैं इस वीडियो में आपको सबसे सरल विधि बताऊंगी जिससे आप पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इस पक्ष में पितरों का श्राद्ध विधि अनुसार पितरों की शांति के लिए श्रद्धा भाव रखते हुए विधि विधान से करना चाहिए। श्राद्ध कर्म की शास्त्रीय विधि की जानकारी के अभाव में इस सरल विधि से आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर देवस्थान व पितृ स्थान को यदि कच्ची ज़मीन है तो गाय के गोबर से लीप कर लेना चाहिए, और यदि पक्की फर्श बनी हुई है तो कुछ दूर में गाय का गोबर लगा देना चाहिए। फिर उसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर देना चाहिए। घर के आंगन में रंगोली या फिर चौक बनानी चाहिए। घर की महिलाओं को स्नान आदि करके शुद्ध होकर पितरों के लिए सात्विक भोजन बनाना चाहिए। भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध कर रहा है उसे चाहिए कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और रिश्तेदारों को जैसे दामाद भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण से पितरों की पूजा और तर्पण आदि करवाना चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी व खीर अर्पित करना चाहिए। गाय, कुत्ता, कौवा अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालना चाहिए। ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराकर मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान देना चाहिए। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। कहा जाता है घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य फल तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना ज़्यादा मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारण से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता है लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार अन्न, शाक-पात, फल और जितनी संभव हो दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर सहित दे देनी चाहिए। इससे भी श्राद्ध के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि किसी परिस्थिति में ये भी संभव ना हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया जाता है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं, और अगर यह भी संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर दोपहर के समय में बैठकर अपने दोनों हाथों को सूर्य की तरफ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने दोनों हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भाव से प्रसन्न हो। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इस तरह से जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव करता है और श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पौत्र एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। वह अपने जीवन में संपूर्ण फल भोगता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबको सबसे पहले मिलें।